मैं इस सभागार में 24वें वसुंधरा सम्मान के आखिरी अंतिम मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए डॉक्टर रमन सिंह को बहुत आदरपूर्वक आमंत्रित करते हैं। आज का यह गरिमामय आयोजन वसुंधरा सम्मान 24 साल की यात्रा और जिस गरिमा के साथ, जिस ऊंचाई के साथ वसुंधरा सम्मान ने छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को, साहित्यकारों को एक मंच पर बुलाकर, जिनकी पहचान न केवल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों को 24 साल में सम्मानित करने का काम इस मंच के माध्यम से किया गया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजन सभी साथियों को। इसमें आज सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार लेखक विशेश्वर ठाकरे जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज उन्हें सम्मानित किया गया। आप सबकी ओर से और खास तौर से भिलाई दुर्ग, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और आसपास के राज्य से आए विशिष्ट जनों के सामने इन्हें सम्मानित किया गया। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ लोग, माननीय प्रदीप चौबे जी, माननीय रविंद्र चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश जायसवाल जी, दिवाकर मुक्तिबोध जी, प्रफुल्ल ठाकुर जी, ईवी मुरली, पद्मश्री शमशाद बेगम, राधेश्याम वार्ले पद्मश्री, उषा वार्ले जी पद्मश्री, श्रीमती शमशीला राउत पूर्व मंत्री, अरुण ओरा जी पूर्व विधायक, प्रतिमा चंद्राकर जी, पवन कुमार कार्यपालक निदेशक, विनोद मिश्रा जी, श्रीमती तुलसी साहू और सभी विशिष्टजन जो यहाँ उपस्थित हैं। आज के इस आयोजन में आपकी भागीदारी और इस बात की चर्चा छत्तीसगढ़ में होती है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, भिलाई या राजनांदगांव, जहाँ भी साहित्यिक रुचि के ऐसे कार्यक्रम होते हैं, मगर जैसा स्वागत, जैसे आपकी उपस्थिति और जिस धैर्य के साथ आप कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, छत्तीसगढ़ में उसका कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। ये आपकी रुचि बताता है, भिलाई और दुर्ग के लोगों की साहित्यिक रुचि बताता है और किस प्रकार आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए समय देते हैं। ये भिलाई की विशिष्ट पहचान है, यहाँ की संस्कृति है। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। लोक जागरण की मासिक पत्रिका वसुंधरा, श्री चतुर्वेद मेमोरियल फाउंडेशन, भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति में ये वसुंधरा सम्मान का आयोजन किया जाता है। और निश्चित रूप से जब हम इस सम्मान की बात करते हैं और सम्मान के साथ साथ ग्रामीण पत्रकारिता से लेकर पत्रकारिता के नए नए आयाम की चर्चा करते हैं, और जो फाउंडेशन रखा गया छत्तीसगढ़ में, आज ये मैं कह सकता हूँ कि वसुंधरा सम्मान की उम्र और छत्तीसगढ़ की उम्र एक साथ है। 24 साल के दोनों हो गए हैं। अगले साल 25 साल हम छत्तीसगढ़ में भी और वसुंधरा सम्मान भी इसको सेलिब्रेट करेगा। निश्चित रूप से इस यात्रा में जिन लोगों को आपने सम्मानित किया उस सूची देखा अपने आप में, यदि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्तर में प्रसिद्धि प्राप्त लोगों की कोई सूची बनाया जा सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको वसुंधरा सम्मान के 2001 से 24 तक की सूची, इसके आगे कुछ नहीं है छत्तीसगढ़ में। ये सारे बड़ी हस्तियां आज उसमें से कुछ बैठी हैं, यशवाल जी, दुबे जी और हिमांशु जी, मगर ये जो नाम रमेश नैयर जी का, श्यामलाल चतुर्वेदी जी का नाम, विनोद कुमार शुक्ला जी का नाम, भवन मिश्रा स्वर्गीय
माननीय हिमांशु जी का नाम, तुषार कांति बोस का, सतीश जायसवाल जी का, बाकी नाम तो मैं नहीं पढ़ूंगा, दिवाकर जो बैठे हैं सामने, ये नाम अपने आप में संपूर्ण है। और ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सम्मान भी जब इनको मिलेगा तो दुनिया में किसी को आश्चर्य नहीं होगा। मगर इस सम्मान में आपकी भागीदारी हुई है, ये निश्चित रूप से वसुंधरा सम्मान का भी सम्मान है कि ऐसे ऐसी हस्तियां आपने जो चयन समिति बनाया है, मैं उन लोगों को पहले दर्जे में तारीफ करूंगा कि उनकी चयन की क्षमता अद्भुत है, जिन्होंने ऐसे लोगों का चयन किया। ये अपने आप में इस पुरस्कार की खूबी है, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले की पत्रकारिता, स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता और पत्रकारिता में आजादी मिलने के बाद जो परिवर्तन आए, उस परिवर्तन से जब राजनीति और पत्रकारिता के बीच जब सरकार बनने लगी और पत्रकारों का एक दायित्व रह गया कि सरकार की और सरकार के किए गए कामों की आलोचना भी करें, उसकी कमियां भी निकालें और उस पर रास्ता भी बताएं। उस दौर में ग्रामीण पत्रकारिता में माननीय देवी प्रसाद चौबे जी ने अपना कदम बढ़ाया। और मुझे ऐसा लगता है कि उस दौर में जब मैं पुरानी सूची देख रहा, लिस्ट देख रहा था कि दूर जिले और छत्तीसगढ़ के ऐसे पत्रकार जो राजनीति में काम करते पत्रकारिता में एक ऊंचाई तक पहुंचने का काम किए, उस कड़ी में कुछ वही विशिष्ट नाम मैं देख रहा था। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी ने पत्रकारिता से अपनी शुरुआत की और बाद में बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए, गवर्नर और मुख्यमंत्री बने। चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम कौन नहीं जानता। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ख्याति प्राप्त की और मूल पत्रकारिता से निकल के वो आगे बढ़े। श्रीकांत वर्मा जी को की पहचान दुनिया के अंदर उनकी पहचान बनी। हमारे बीच में काम करने वाले चंद्रशेखर साहू जी ने पत्रकारिता से शुरुआत किया, लीलाराम भोजवा ने पत्रकारिता से शुरू किया। वोरा जी और चंदूलाल जी तो दुर्ग जिले के ही थे और माननीय देवी प्रसाद चौबे ने ग्रामीण पत्रकारिता से राजनीति की शुरुआत की। और मैं उस क्षेत्र का रहने वाला, उस समय जब देवी प्रसाद चौबे जी विधायक हुआ करते थे, हमारा गांव यानी जिस गांव में मैं पैदा हुआ 18 को, वो वीरेंद्रनगर का हिस्सा था, वो हमारे विधायक हुआ करते थे। एक प्रकार से मैं उनके उस कार्यकाल को भी मैं बचपन से मैं देखा हूँ कि कैसे सक्रियता के साथ काम करते रहे। मुझे लगता है कि जो उदाहरण हिमांशु जी ने कुछ बहुत स्पष्ट करते हुए बातें कही और खासतौर से महात्मा गांधी जी को लेकर पत्रकारिता के उस दौर की बात को चित्रण किया जब तिलक, महात्मा गांधी और छत्तीसगढ़ में सप्रे जी जैसे लोग पत्रकारिता के उस मशाल को जलाते ही आगे बढ़ते रहे। अब इस विषय को हिमांशु की जो चिंता है वो पाठकों की भी चिंता है और पेपर निकालने वालों की भी चिंता है। दोनों के बीच में चिंता का विषय ये है कि अवमूल्यन यदि हो रहा है तो उस कड़ी को तोड़ा कैसे जाए। अवमूल्यन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। आज उसकी समीक्षा और उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, मगर मैं एक बात कह सकता हूँ कि आप में जितना भी धैर्य होगा वो मैंने देख लिया, मगर जिस मंच में हिमांशु द्विवेदी, प्रकाश दुबे और सतीश जायसवाल जैसे देश के विशिष्ट वक्ता बोल रहे हैं, उसके बाद किसी को सुनने की जरूरत नहीं होती। इसलिए डॉक्टर रमन आपको जबरदस्ती समय बर्बाद कर रहा है। मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने धैर्य के साथ इतने समय तक बैठे और ऐसे पत्रकारों का जो युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि कर रहे हैं, जिनमें आने वाले समय में जबरदस्त संभावना है, वो आगे बढ़ाएं और आप और हम मिलके छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को, छत्तीसगढ़ की इस यात्रा को जो 25 साल पूरे किए। एक ने मुझसे प्रश्न किया, बहुत दिन बाद दिखे, मैं कहा अपरिहार्य कारणों से 5 साल मुझे याद नहीं किया। वो कारण मैं बता सकता ना चौबे जी बता सकता। इसलिए जब जब उन्होंने याद किया, वो मेरे पड़ोसी हैं, छोटे भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं और चौबे जी से हमारे संबंध पिताजी के रहे हैं। एक पारिवारिक रिश्ता है, उस रिश्ते के साथ साथ और राजनीति के क्षेत्र में एक बेहतर काम उन्होंने किया। आज उन्होंने आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर रमन सिंह जी का इतना आत्मीय उद्बोधन के बाद एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। महत्वपूर्ण प्रसंग यह है कि देश के ख्याति प्राप्त पत्रकार प्रकाश दुबे जी हमारे बीच में हैं। प्रकाश दुबे जी का लिखा हुआ तमाम लोग पढ़ते हैं। उनकी लिखी हुई 2 पुस्तकें हैं। मैं आग्रह करूंगा प्रकाश दुबे जी से कि वो पुस्तकें ससम्मान छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष स्थापना निगम मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को भेंट करें। तो वसुंधरा जी रमन सिंह जी को भेंट और रमन सिंह जी के द्वारा वसुंधरा संस्था को भेंट। आभार प्रदर्शन डॉक्टर रमन श्रीवास्तव। आज 24वें ये 24 साल की यात्रा वसुंधरा सम्मान और छत्तीसगढ़ के स्थापना के भी 24 साल पूरे होकर 25वें साल की ओर जा रहा है। और वसुंधरा सम्मान भी इस 24 साल की यात्रा पूरा करके, और मुझे लगा कि देश के वो विशिष्ट पत्रकार जो छत्तीसगढ़ में रह के काम किए हैं, उन पत्रकारों को सम्मानित करने का काम वसुंधरा पुरस्कार के द्वारा 24 साल में किया गया है। और उसकी भूमिका स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी साझा क्षेत्र के विधायक बने, पत्रकारिता में सक्रिय रहे। और उस दौर में सरकार और सरकार के पत्रकारों के बीच जो एक रिश्ता था, उस रिश्ता को आगे बढ़ाते हुए सरकार की खामियां, सरकार के कमियों को उजागर करते हुए पत्रकारिता को आगे बढ़ाए। और उस पीढ़ी में चाहे वो चंदूलाल चंद्राकर जी हो, मोतीलाल वोरा जी हो और कई वरिष्ठ पत्रकार हुए। और उस काम को रवीश चौबे जी, प्रदीप चौबे जी और ये सभी पुरस्कार वाली समिति कर रही है। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ का एक विशिष्ट आयोजन होता है और 24 सालों में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं शुभकामनाएं फर्जी कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं, जिस तरह से वर्तमान में कुछ कार्रवाइयाँ, इससे पहले भी कार्रवाइयाँ बढ़ी है, पत्रकारिता का अवमूल्यन भी हो रहा है। किस तरह से देखते हैं? बहुत सारे विषय हैं पत्रकारिता के संबंध में, वो चाहे अवमूल्यन का विषय हो, चाहे सरकार के खिलाफ मामले हो। तो ये पूरा प्रयास रहेगा कि निष्पक्ष रूप से पत्रकार भी पत्रकारिता कर सके। जिला संचल में भी भ्रष्टाचार सरगुजा तक भी आज़ादी के साथ मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।